नमस्ते इंडिया। मैं इंदौर से हरप्रीत आज के इस वेबिनार में आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ जितने भी पैनल में मौजूद हमारे लीडर्स, उनका भी स्वागत है। और जो हमें यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए, टेलीग्राम के जरिए सुन रहे हैं, उनका भी तहे तहे दिल से स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को ईद की बहुत 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 शुभकामनाएं। देखिए, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि ऑन पे से अब नेक्स्ट फेज में एंटर कर चुका है और आप लोगों ने अभी तक हमें होस्टिंग या इंटरव्यू लेते हुए ही देखा है। लेकिन अब प्रकृति का नियम है कि जो भी समय अब हमें भी हमेशा समय के अनुसार बदलना चाहिए। और अब वक्त आ गया है आप सभी लोगों को ऑन पैसिव के बारे में बेसिक नॉलेज दी जाए। वैसे तो मुझे पता है आप लोगों को सभी को बेसिक नॉलेज पता होगी, क्योंकि हमारे बहुत से भाई बहन यूट्यूब में और वीडियो, छोटी छोटी वीडियो बना के भी आप लोगों को समझाते हैं, बताते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी होता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो कई लोग ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, कई लोग फेसबुक में भी नहीं इतना एक्टिव रहते हैं, और कुछ तो ऐसे लोग होते हैं कि जिन्हें बिल्कुल कुछ भी नहीं पता है। तो वो जस्ट हमारे वेबिनार के जरिए ही हमें सुनते हैं और हमें समझते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये वेबिनार आप लोगों को बहुत हद तक हेल्प करेगा। एंड यहाँ पे मैं इनवाइट करती हूँ मेरे साथ जो प्रेजेंटेशन देने वाली है, बहुत ही प्यारी सी, आप वो भी अब कोई नाम की मोहताज नहीं है, हरियाणा से है, शीनू बंसल। एंड मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि आपके पूरे इंट्रोडक्शन के साथ मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा कंपनी के बारे में भी बताएं। क्यों? क्योंकि बहुत जरूरी है, क्योंकि हाल ही में 2-3 महीने पहले ही हमारे साथ कुछ नए फाउंडर्स भी जुड़े हैं। ये कहूंगी कि एक अच्छी मेजर अमाउंट ही है, 60,000 to 70,000 हमारे साथ नए फाउंडर्स भी जुड़े हुए हैं। और उन लोगों को शायद अभी तक कंपनी के बारे में नहीं पता है। तो मैं चाहूंगी कि पूरा कंपनी के इंट्रोडक्शन के साथ, आपके इंट्रोडक्शन प्लस कंपनी के इंट्रोडक्शन के साथ हम लोग वेबिनार को कंटिन्यू करेंगे। ओवर टू शीनू। Okay, thank you हरप्रीत दी। myself शीनू बंसल फ्रॉम हरियाणा यमुनानगर। एंड जितने भी लोग आज आप हमारे साथ जूम, यूट्यूब या फिर टेलीग्राम के थ्रू जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। एंड जितने भी लोग हमारे साथ यहाँ पर अभी पैनल पर हैं, पल्लवी जी, ममता जी, हरप्रीत दी, मुकुंद सर, आप सभी, रूपा जी, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। एंड यस, डेफिनेटली हरप्रीत दी ने बहुत अच्छी बात कही है कि देखिए, प्रकृति में बदलाव ही इस नेचर का सबसे बड़ा नियम है। और ये बदलाव आज ओन पैसिव में भी आ गया है। एंड अब हम उस फेज पर आ चुके हैं, यानी जिस फेज का हम सभी लोगों ने काफी समय से इंतजार किया है, यानी लॉन्चिंग फेज पर हम सभी लोग आकर खड़े हुए हैं। तो देखिए, अभी बहुत जरूरी हो गया है कि हम प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें, प्रोडक्ट्स की नॉलेज के बारे में बात करें, डिस्कस करें आप सभी लोगों से कि प्रोडक्ट्स क्या हैं। बट उससे पहले मैं चाहूंगी कि हम लोग कंपनी के बारे में एंड कंपनी के सीईओ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर ले, ताकि आप सभी लोगों को भी एक थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाए कंपनी एंड कंपनी के सीईओ के बारे में। क्योंकि देखिए, आप सभी लोगों को पता है, जो एक पेड़ होता है वो अच्छे फल तभी दे सकता है जब उसकी जो रूट्स है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, बहुत ज्यादा ताकतवर हो। और जो हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, इतनी ब्यूटीफुल सी ये जर्नी बनी है, इस स्ट्रॉन्ग सी फाउंडेशन के जो रूट्स हैं, वो नन अदर अपने सीईओ एंड फाउंडर मिस्टर ऐश मुफारे सर ही हैं। तो देखिए, अगर ऐश मुफारे सर के बारे में बात कर ली जाए, देन ही इज अ वेरी विजनरी पर्सन एंड ही इज ऑल्सो एन एंटरप्रेन्योर। और अगर हम इनके एक्सपीरियंस की बात करिए, तो देखिए, आज 20 to 22 ईयर का एक्सपीरियंस है सर को एफिलिएट मार्केटिंग का एंड इंटरनेट मार्केटिंग का। एंड अगर मैं अभी बात करूं कि जो एजुकेशन का बैकग्राउंड है वो कहाँ से बिलोंग करता है, तो देखिए, एस सर का जो एजुकेशन का बैकग्राउंड है वो बिलोंग करता है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। उन्होंने एमआईटी से, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एमआईटी के बिहाफ पर जो हमारा बिजनेस क्रिएशन का कोर्स होता है, उसके जो एजुकेशन है वो वहां से रही हुई है। और इन्हीं एक्सपीरियंसेस और इन्हीं नॉलेज का रिजल्ट है कि आज हम इतनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को बिल्ड कर पाए हैं। और हम सभी लोगों को एक दूसरे पर बहुत गर्व भी महसूस होता है कि हम इतनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के आज हिस्सा बन पाए हैं, पार्ट बन पाए हैं। लेकिन देखिए, अभी मैं डिस्कस करूंगी कि ओन पैसिव, अभी जैसे हरप्रीत जी ने कहा कि ओन पैसिव में भी, ओन पैसिव के बारे में भी थोड़ा सा डिस्क्राइब करें, तो देखिए, वैसे तो आई थिंक आज ओन पैसिव ऐसा कोई नहीं है फाउंडर में भी और हमारी कम्युनिटी में भी जो ओन पैसिव के बारे में ना जानता हो। बट फिर भी एक ओवरव्यू होना बहुत जरूरी है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक ओवरव्यू देना चाहूंगी ओन पैसिव का भी। तो देखिए, अगर ओन पैसिव की बात करी जाए, तो ओन पैसिव आज एक इंटरनेशनल ग्लोबल ब्रांड बन चुकी है। एंड आज ओन पैसिव 196 प्लस कंट्रीज में ऑपरेट कर रही है विद 1.4 मिलियन फाउंडर्स। और ये बिल्कुल भी आसान नहीं है,
ये जर्नी बहुत हार्ड रही हुई है, बहुत ही ज्यादा पैशन से भरी हुई है, और हम इसका गवाह है, एक एक लीडर्स हम सभी लोग इसका गवाह है कि ये जर्नी हम सभी लोगों के लिए कितनी इंपॉर्टेंट और कितनी मेमोरेबल सी जर्नी रही है। और हम इतिहास का एक हिस्सा बनने जा रहे हैं, इतिहास का ही एक पार्ट बनने जा रहे हैं। शायद आज आप लोगों को इसका अनुभव ना हो, लेकिन आने वाले टाइम में इसका आपको अनुभव भी होगा, और आप अपने आप पर गर्व और गौरव भी आप लोग अपने आप पे महसूस करने वाले हैं। तो देखिए, अभी अगर मैं बात करूं ओन पैसिव का जो ऑफिस है, देखिए ओन पैसिव के ऑफिस के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, अगर ओन पैसिव के ऑफिस के बारे में बात कर ली जाए, तो जो हमारी ओन पैसिव के ऑफिस हैं, मेनली 4 मेन ऑफिस के साथ ओन पैसिव ऑपरेट कर रही है वर्ल्ड वाइड। वो हमारे जो ऑफिस हैं वो यूएस से, इंडिया, सिंगापुर एंड दुबई से बिलोंग करते हैं, जिनके बिहाफ पर हम कंप्लीट अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीट अच्छे तरीके से आज रन कर पा रहे हैं, यानी कि ये हमारी बैकबोन भी हम इसको बोल सकते हैं। तो देखिए, अभी एज वेल जैसे हरप्रीत दी ने कहा कि हम प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे, ज्यादा नहीं जाएंगे कंपनी के प्रोफाइल के बारे में। तो देखिए, अगर प्रोडक्ट्स के बारे में भी बात कर ली जाए, तो जो हमारी ओन पैसिव है, ये कंप्लीट 80 प्लस प्रोडक्ट्स के ऊपर आज काम कर रही है, एंड 80 प्लस प्रोडक्ट्स में हमारी फिजिकल एंड डिजिटल दोनों कैटेगरी इंक्लूड होती है। और आज हम फिजिकल पे तो नहीं जाएंगे, डिजिटल के बारे में हम यहाँ पर आप सभी लोगों के सामने बात करने वाले हैं। और आप सभी लोगों को जो ये डिजिटल की कैटेगरी है, विद इन 60 to 90 डेज आप सभी लोग महसूस भी कर इन प्रोडक्ट्स को देखने वाले हैं। बहुत ही अमेजिंग रहने वाला है। तो देखिए, अगर हम डिजिटल की बात भी कर ले, तो देखिए डिजिटल में भी एक वाइड वैरायटी ऑफ कैटेगरी आती है। हम ओ कनेक्ट को लगा सकते हैं, ओ मेल को लगा सकते हैं, ओ अकेडमी को लगा सकते हैं। तो हर कैटेगरी के लिए एक अपने आप में एक वेल डेवलप्ड सॉफ्टवेयर तैयार है। और अभी हम आज तो देखिए सारे सॉफ्टवेयर के बारे में आई थिंक एक मीटिंग में तो हम कवर नहीं कर सकते। तो हम आज ओ कनेक्ट के बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे आप सभी लोगों से ओ कनेक्ट के बारे में, ताकि जो बेसिक नॉलेज है आप सभी लोग उसको गेन कर पाए। और आने वाले टाइम में अगर कोई ओ कनेक्ट के बारे में पूछे, तो कम से कम एटलीस्ट बेसिक नॉलेज तो आप सभी लोगों के पास होनी चाहिए। तो मोटिव भी यही है इस वेबिनार का, कि आप सभी लोगों के पास एक बेसिक नॉलेज हम लोगों के थ्रू जाए। तो आगे का जो वेबिनार है, मैं चाहूंगी हरप्रीत दी अपनी बातों के साथ कंटिन्यू करे। ओवर टू हरप्रीत दी। जी शीनू, बिल्कुल। हम लोग जैसे कि आपने बताया कि हमारे पास डिजिटल प्रोडक्ट है और फिजिकल प्रोडक्ट है, लेकिन आज हम लोग बात करेंगे डिजिटल प्रोडक्ट के बारे में। तो बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि अब जमाना आ गया है डिजिटल प्रोडक्ट के ही जमाना है। क्योंकि हर कोई आजकल जो भी देखो वो डिजिटल को ज्यादा प्रेफर करता है, क्योंकि कंफर्ट होता है उनको। जैसे अगर कुछ ऑनलाइन पेमेंट करना है, फटाफट अपना मोबाइल उठाया, पेमेंट हो गया, या कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करना है तो फटाफट मोबाइल उठाया, ऑर्डर कर दिया। आजकल जमाना जो है हार्ड वर्किंग का तो बिल्कुल रहा ही नहीं है। जो भी जमाना है आजकल है स्मार्ट वर्क का। स्मार्ट वर्क ही करना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि एक तो इजी भी होता है और बहुत अच्छी तरीके से हम लोग इसको मैनेज भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज ओ कनेक्ट के बारे में। ओ कनेक्ट को स्टार्ट करने से पहले, मैं आपको उसके नॉलेज देने से पहले, मैं आपको आज यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग आज बात करेंगे एक एप्लीकेशन से, ताकि आपको समझने में वो इजी रहे। तो चलिए हम बात करते हैं जूम की। आप लोगों को अभी जूम एक नाम बन चुका है, अभी वो किसी मोहताज का रहा नहीं है, सब कोई जूम के बारे में जानता है। लेकिन क्या आपको पता है कि जूम 2011 में आया था, और उसके अलावा बहुत कम ऐसे लोग थे जो जूम को नहीं जानते थे। शायद मैं ये कहूँ कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जिनके पास है वो लोग जानते हैं, या फॉरेन में इसका चलन ज्यादा है, व्हाटएवर। लेकिन मेरा यहाँ पे समझाने का मतलब जूम को नहीं है, मैं समझाऊंगी आपको ओ कनेक्ट के बारे में। लेकिन एक एग्जाम्पल लेके अगर हम चलेंगे तो ओ कनेक्ट समझने में बहुत इजी हो जाएगा। तो जैसे कि 2011 में जूम एप्लीकेशन आई थी, लेकिन हम लोगों को बहुत से लोगों को पता चला था 2019 में, जब कोविड आया था। सब चीजें बंद हो चुकी थी, सोशल डिस्टेंस का था कि भाई सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, ऑफिस में इतनी भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकते हैं, स्कूल्स में हम लोग इतने स्टूडेंट्स नहीं बुला सकते हैं, और लॉस भी नहीं होना चाहिए। तो जूम ही एक ऐसा जरिया था कि जो एक दूसरे को कनेक्ट किया है। मीटिंग्स घर पे होने लगी, जैसे कि ऑफिस जो है वो घर बन गया था, घर में ही ऑफिस, होम बेस्ड जॉब हो गए थे, बच्चे ऑनलाइन स्टडी करने लगे थे। तो तब और आज आप और हम कहीं ना कहीं ऑन पैसिव
इतना बड़ा जो कारवा बना है, तो वो कहीं ना कहीं जूम ही इसका रीजन रहा है। तो आज हर कोई बच्चा भी जूम को जानने लगा है। अब हम बात करते हैं ओ कनेक्ट की। तो अब हमारा जो प्रोडक्ट है ओ कनेक्ट मार्केट में आने वाला है, तो इसका नॉलेज बहुत जरूरी है सबके लिए, क्योंकि आप गर्व से कह सकोगे कि हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। वो क्यों अच्छा है? देखिए, जैसे कि कोई भी एप्लीकेशन या प्रोडक्ट मार्केट में आता है, तो वो हम उसे बुरा नहीं कहेंगे कि वो खराब है या कुछ है, ऐसा हम लोग बिल्कुल नहीं कहेंगे। लेकिन जब भी कुछ प्रोडक्ट या कुछ भी मार्केट में न्यू चीज आती है, तो कुछ ना कुछ अपग्रेड होता है, मीन्स कुछ ना कुछ नए फीचर्स उसमें एड ऑन होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ एक ऐसी बेस्ट क्वालिटी होती है। तो यही प्रोडक्ट हमारा ओ कनेक्ट भी है, बहुत ही अच्छे इसके फीचर्स है और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। शिनू, मैं आपसे चाहूंगी कि आप इसको थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करें। यस, व्हाई नॉट। थैंक यू हरप्रीत दी इसके लिए। तो देखिए, मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी जो मैं डेफिनेटली इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप सभी लोगों से इस बात को पहुंचाना चाहूंगी कि अभी हरप्रीत दी ने कहा कि कोविड, तो कोविड वो दौर था जिसकी वजह से जो डिजिटलाइजेशन है हम लोगों की लाइफ में बहुत बुरी तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ। और कहीं ना कहीं कोई लोग जबरदस्ती इसका पार्ट बने हैं, कोई लोग अपनी खुशी से इसका पार्ट बने हैं, बट आज हम उस लेवल पर हैं कि हर कोई आज डिजिटलाइजेशन का पार्ट बन चुका है। कंप्लीट इंडिया डिजिटलाइज हो चुका है आज के टाइम में। लेकिन देखिए, अगर मैं बात करूं कि आज अगर जो हमारा ये डिजिटलाइजेशन है, अगर कोविड ना भी आता तो भी जो ये डिजिटलाइजेशन है हम लोगों की लाइफ में 2030 तक इम्प्लीमेंट टोटल ओवर हो जाना ही था। बट कहीं ना कहीं मैं मान सकती हूँ कि हाँ, थोड़ा सा जो ये डिजिटलाइजेशन है कोविड की वजह से थोड़ा जल्दी आ गए हम सभी लोगों की लाइफ में। और इसी का रिजल्ट है कि देखिए, आज जो ये वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी है हम लोगों की एक बेसिक नीड बन चुकी है, या फिर मैं कहूँ सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी है। ये भी कोई आम बात नहीं है कहने के लिए। तो देखिए, आज मैं अगर बोलूं कि हमारी बेसिक नीड है वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी, तो आप लोग एक एग्जांपल से रिलेट कर पाओगे 110%। तो देखिए, अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि आप लोग 2 या 3 दिन के लिए अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर जूम, जो भी आप इसको यूज करते हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, अगर आप सिर्फ 2 दिन को, मैं बोलूँ आप सभी लोगों से कि इनको यूज करना आप थोड़ा सा 2 दिन के लिए छोड़ दे, तो कहीं ना कहीं आप लोग अलोन फील करने वाले हैं। आप लोग एक जो कनेक्शन है वर्ल्ड से, पूरी दुनिया से, वो कट ऑफ हो जाने वाला है। और इसकी वजह से आप लोग थोड़ा सा अलोन फील करोगे। एंड आप लोगों ने ये चीज नोटिस भी करी होगी कि अगर आप लोगों के एरिया में कहीं ना कहीं इंटरनेट कनेक्शन जो है वो किसी भी इशू की वजह से कट जाता है, तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो आपका मोबाइल फोन है वो कहीं ना कहीं आप लोगों को यूजलेस नजर आता है। आप लोगों को उसका कोई यूज नहीं आता। क्यों? क्योंकि इसमें इंटरनेट ही नहीं है, ना तो आप वर्ल्ड से कनेक्टेड है, ना आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से कनेक्टेड है। तो इसीलिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जो ये वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी है आज हमारी सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी है। बेसिक जरूरत कहे तो भी कम नहीं है। जिस तरह हम खाना खाते हैं, जिस तरह हम कपड़े पहनते हैं, ये हमारी बेसिक नीड्स है। इसी तरह आज लोगों से जुड़ना भी हमारी एक बेसिक नीड ही बन गई है। वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी भी हमारी एक बेसिक नीड ही बन गई है। एंड इसी बेसिक नीड को कंप्लीट करने के लिए हमारा जो ये प्रोडक्ट है, या फिर मैं कहूँ डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी मार्केट में आ रही है, और उसी का नाम ओ कनेक्ट है। एंड जैसे अगर मैं आप लोगों को ओ कनेक्ट के बारे में एक्सप्लेन करूँ, तो देखिए, ओ कनेक्ट बेसिकली एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म है। आप लोगों की जितनी भी वीडियोस क्वालिटी चलती हैं वो सारी की सारी किसके भी आप पे चलती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म के जरिए चलती है। कहीं ना कहीं आज अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, तो आज हम एक दूसरे की आवाज सुन पा रहे हैं, एक दूसरे को देख पा रहे हैं, तो ये किसकी वजह से हो रहा है? जस्ट बिकॉज कि हम एक कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू जुड़े हुए हैं। तो अभी आप लोग सोच के देखिए कि कितनी पावर होने वाली है इस सॉफ्टवेयर में, और कितने लोग इस सॉफ्टवेयर को यूज करने वाले हैं। एंड आप ओ कनेक्ट को बेसिकली एक एग्जांपल के जरिए यहाँ पे भी समझ सकते हैं कि देखिए, जो ओ कनेक्ट है इसमें हम सभी लोग कॉन्फ्रेंसेस करने वाले हैं, यानी कि वर्चुअल कनेक्टिविटी बिठाने वाले हैं लोगों के साथ। ये पर्सनल लेवल पर भी की जा सकती है, ये प्रोफेशनल लेवल पर भी की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पर्सनल लेवल पर किसी से वर्चुअल कनेक्टिविटी करना चाहते हैं, तो वो आप लोगों के फ्रेंड्स एंड फैमिली ही होने वाले हैं। कि या तो आप किसी से बातचीत करना चाहते हैं, अपने दोस्त से, रिश्तेदार से आप उनसे बात करना चाहते हैं, और आप लोगों के वो पास नहीं है, तो आप क्या करोगे? तो ये कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म की ही पावर है, जो आप लोगों के जो विचार है वो एक दूसरे के साथ शेयर करेगी। तो ये थोड़ा पर्सनल लेवल पर चले जाता है। एंड अगर मैं प्रोफेशनल लेवल पर आऊं, तो ये जो कैटेगरी है ये आज के टाइम में बहुत वाइड हो चुकी है। इस कैटेगरी का कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता। क्यों?
क्योंकि देखिए आज हर कोई चाहता है कि हम लोग बिजनेस भी ऑपरेट करें, हर कोई चाहता है कि हम क्लासेस भी ज्वाइन करें, हर कोई चाहता है कि मेरे विचार लोगों तक पहुंचे। लेकिन एक कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा गैप था कि हम लोगों के साथ जुड़े कैसे, जस्ट बिकॉज डिजिटलाइजेशन लोगों को कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव फैक्टर भी नजर आ रहा था, एक नेगेटिव फैक्टर भी नजर आ रहा था। तो अब हम सभी इस चीज को समझ सकते हैं कि इसको नेगेटिव फैक्टर ना समझ के हम इसको एज अ पॉजिटिव फैक्टर अपनी लाइफ में एंटर कर सकते हैं। तो यहीं से ही जो पावर है कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म की वो बढ़नी स्टार्ट हुई थी। और यही वो ग्राफ है कि जितने भी कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म है उनकी जो पावर है, उनके जो रेवेन्यू का ग्राफ है वो हमेशा बढ़ते दौर से आप लोग देखोगे। और ये जो हमारा ओ कनेक्ट है बेसिकली इसी नीड को कंप्लीट पूरा करने के लिए मार्केट में उतरने वाला है। यानी कि आप लोगों की जो वर्चुअल कनेक्टिविटी है लोगों से, उसको बेहतर करने के लिए कैसे बेहतर करना है, क्या क्या उसमें क्वालिटीज लेके आनी है। एंड अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोगों को बहुत कॉम्प्लेक्स लगती हैं ये चीजें। यानी कि हम लोगों में से काफी जो लोग हैं, वो जो एजुकेटेड लोग हैं वो तो उनके लिए तो कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो अनएजुकेटेड लोग हैं उनके लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स ये चीज होती है। उनको उनको समझने को ही नहीं आता है कि वीडियो कॉल्स क्या होती हैं, उनको समझ नहीं आता है जूम क्या होती है। और आप लोगों ने देखा भी होगा, पर्सनली मेरा तो ये एक्सपीरियंस है कि हमारी फाउंडर फैमिली में से काफी लोग जो मेरे साथ आए तो वो बहुत ज्यादा मतलब यंग तो नहीं थे, बहुत ज्यादा एजिड थे। तो जब वो आए और हमने कहा कि आप जूम के जरिए हम लोगों से जुड़िए, तो कहीं ना कहीं उन लोगों ने एक ही सवाल किया कि जूम क्या होता है। मैं तो यहाँ पे आपको इसी इंटरप्ट करना चाहूंगी शीनू। सेम चीज मेरे साथ भी यहाँ पे होती है। बहुत ऐसे लोग हैं कि जिन्हें बिल्कुल ना समझ में नहीं आता है। कुछ एजेड भी है, कुछ लोड कैटेगरी के भी है जिनको मोबाइल ऑपरेट करना ही नहीं आता है। तो उनके लिए तो बहुत, लेकिन हम लोग उन्हें सिखा रहे हैं और सीखते सीखते ही वो लोग आगे मतलब अभी उनको जूम कैसे ऑन करना है, कैसे ऑफ करना है, कैसे एंटर करना है, एटलीस्ट उन्हें इतना तो अब आ ही चुका है। और वो लोग हमारी मीटिंग भी देखते हैं। बिल्कुल आप सही जा रही हो। ओके, यस, थैंक यू हरप्रीत दी, आपने अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर किया बीच में। तो आप लोग देख सकते हैं कि अभी मैंने एक जस्ट सिंपल सी बात शेयर करी, तो यहाँ पर हरप्रीत दी का भी एग्जांपल निकल कर आया कि यस मेरे नोन में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको जो ये प्रोग्राम्स हैं, जिनको जो ये एफिलिएट बोल रही हूँ, जो ये हमारे कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म है, ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स से लगते हैं, उनको समझ नहीं आती चीजें। और इसी कॉम्प्लेक्सिटी को सिंपल करने के लिए हमारा जो ओपनएक्ट है वो मार्केट में आ रहा है। यानी कि बहुत ही ज्यादा विजुअलाइज तरीके से। एंड जितने भी कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म है उनका सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव अगर मैं कहूँ तो बात बिल्कुल भी कम नहीं है। अभी आप लोग रिलेट कर सकते हैं, बट जब तक मैं आप लोगों के साथ इसके फीचर्स को शेयर नहीं करूंगी तो कहीं ना कहीं आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं समझ आएगा कि ओ कनेक्ट कितनी बड़ी और कितनी डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी है। तो बहुत जरूरी है कि मैं आप सभी लोगों के साथ फीचर्स को एक्सप्लेन करूं, एंड वन बाय वन वो मैं करने भी वाली हूँ, ताकि आप लोग कनेक्ट कर पाए ओ कनेक्ट के साथ कि ओ कनेक्ट कैसे क्या फीचर्स को लेकर आने वाला है, एंड क्या डिस्ट्रप्टिव फीचर्स होने वाले हैं, एंड क्या बेसिक फीचर होने वाले हैं, उनके बारे में अभी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और हम यहाँ पर एक क्वेश्चन एंड आंसर के थ्रू आप सभी लोगों के सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर करने वाले हैं। कुछ मैं क्वेश्चंस करूंगी हरप्रीत दीदी से, और वो हॉट सीट पर आज आने वाली हैं, तो प्लीज आप रेडी हो जाइए। बिल्कुल। तो कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, और मैं क्वेश्चन करूंगी, आप आंसर दोगे, तो मेरे हिसाब से जो ऑडियंस है वो बिल्कुल आप लोगों से कनेक्ट कर पाएगी, हम लोगों से कनेक्ट कर पाएगी कि किस तरीके से फीचर्स हैं और क्या ये प्रोडक्ट होने वाला है। तो क्या दीदी आप रेडी हैं? मैं कुछ क्वेश्चन आप लोग आपसे कर सकती हूँ? बिल्कुल बिल्कुल शीनू। लेकिन यहाँ पे मैं ना एक चीज आपको कहना चाहूंगी। आज मुझे पता है ऐसी फीलिंग्स आ रही है जैसे मैं अपने मदर इन लॉ को व्हाट्सएप चलाना सिखा रही थी कि व्हाट्सएप को कैसे देखते हैं, कैसे उसको ऑपरेट करते हैं, और कैसे आप टेक्स्ट करना है, उसको लैंग्वेज को कैसे चेंज करना है। तो जस्ट आज मुझे ना ऐसी फीलिंग आ रही है। हो सकता है शायद आज के इस वेबिनार से हमारे कई ऐसे फाउंडर्स हैं जिनको ना बहुत हेल्प मिलने वाली है कि ओ कनेक्ट को किस तरीके से ऑपरेट करना है, या किसी को एक्सप्लेन भी करना है, क्योंकि ये हमारा बिजनेस है। तो हमारे बिजनेस का नॉलेज होना तो बहुत जरूरी है। अगर कोई आपको पूछता है कि आप क्या करते हो, आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैं ऑन पैसे का फाउंडर। अरे भाई फाउंडर तो है, लेकिन उसमें है क्या, क्या चीज है, आप उसको ज्वाइन क्यों करे हो। तो एटलीस्ट इतना तो वो बोल सके कि भाई इसमें ये प्रोडक्ट्स है और ऐसा इसमें है, ताकि सुनने वालों को भी मजा आए और बोलने वालों को भी मजा आए कि नहीं यार ये तो बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी में ये बहुत, इनको तो बड़ा नॉलेज है। एटलीस्ट
मैं कहती हूँ कि हम डीप में नहीं जाएंगे, लेकिन ऊपर की जो फिनिशिंग है एटलीस्ट वो भी वो बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर देंगे, तो काफी हद तक बहुत लोगों को सपोर्ट भी मिलेगा। तो ठीक है शीनू, हम लोग आगे फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो क्या आप रेडी हैं, हॉट सीट पर बैठने के लिए तैयार हैं? माय क्वेश्चन किए गॉड, जाएं। प्लीज। तो हरप्रीत दी, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि थोड़ा सा आप मुझे बताइए कि पार्टिसिपेंट का क्या मतलब हिसाब किताब यहाँ पर होने वाला है, कितनी लिमिट्स में एड ऑन और होने वाले हैं वो फीचर, आप एक्सप्लेन कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका शीनू, कि पार्टी यहाँ पे अटेंडेंस कितने होने वाले हैं, यहाँ पे कितने लोग एक साथ मीटिंग कर सकेंगे। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर देती हूँ कि देखिए, हम लोग जूम में बैठे हैं अभी। आपको पता है कि जूम में अभी हमारा ये जो रूम है करीब 10,000 पार्टिसिपेंट का है। ठीक है, अभी हम लोग कंपनी के प्लेटफॉर्म पे बैठे, तो आपको पता है कि इसमें बहुत सारा पे करना होता है, तब जाके हम लोग इसको अच्छे से ऑपरेट कर पाते हैं। अगर मैं बात करूं जूम की, तो यहाँ पर क्या होता है कि 100 पार्टिसिपेंट्स इजीली यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। 40 मिनट्स के लिए उनको टाइमिंग्स रहता है फ्री का। लेकिन जैसे ही आप 300 में जाते हैं तो आपको पे करना होता है, सब्सक्रिप्शन पे करना होता है। 500 का अलग होता है, 1000 का अलग होता है। अभी आप सोच सकते हो कि हमारे ओकनेट में कितने पार्टिसिपेंट्स रह सकते हैं। एक जस्ट एग्जांपल, कुछ तो आपको एक होगा कि कितने हो सकते हैं, एक अंदाज, एक क्या आप अंदाज मुझसे पूछ बता रहे हैं? सकती हो? एक, हाँ जी, एक अंदाज अच्छा, बता मुझसे। सकते हो, बता सकते हो कि अच्छा, कितने हो सकते हैं? अकॉर्डिंग टू ownpassive.com और ओवरव्यू आप सभी, तो देखिए तो चलिए ऐसे। मैं ही आपको इसका आंसर बता देती हूँ। 10,000 अटेंडेंट्स एक अमेजिंग। साथ यहाँ पे बैठ सकते हैं और एक साथ मीटिंग ले सकते हैं। तो आप खुद सोच सकते हो कि 10,000, वो भी अनलिमिटेड। तो आप कितना अच्छा इसका फीचर्स है कि यानी आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन पे नहीं करनी है, आप एक साथ 10,000 लोग अनलिमिटेड बैठ सकते हैं और अच्छे से आप अपनी मीटिंग को ले सकते हैं। वाओ, अमेजिंग। तो देखिए, मुझे सबसे बेस्ट पार्ट लगा क्योंकि आज लोग बड़े परेशान है सब्सक्रिप्शन फीस को लेकर। लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे क्योंकि आप सभी लोगों को पता है सेंसस लगे हुए हैं, सारी की सारी चीजें हैं और लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाते। जूम में अब हम जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू जुड़े हुए हैं, इसका भी बहुत बड़ा, मैं कहती हूँ, सब्सक्रिप्शन है। और हम लोग उसको मतलब नहीं, जो हमारी नॉर्मल पब्लिक है वो अफोर्ड नहीं कर पाती। तो जो ये कॉम्प्लेक्सिटी है, सबसे बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी तो यहीं पे ही ओकनेक्ट ने सॉल्व कर दी। तो मैं 110% इसको बेस्ट फीचर बोलने वाली हूँ उसका। तो हरप्रीत दी, क्या आप नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बिल्कुल तैयार है? श्योर, तो बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे भी बताइए और हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स को भी बताइए, अटेंडीज को भी बताइए कि क्या हम ओ कनेक्ट को सोशल मीडिया के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं या नहीं। जी जी जी, बिल्कुल कर सकते हैं। आप यूट्यूब और एफबी द्वारा अपने वेबिनार को कर सकते हैं। ओके, अमेजिंग। तो यहाँ से मुझे एक चीज समझ आई है आपके आंसर से कि फॉर एग्जांपल आज हम ओ कनेक्ट पर मीटिंग कर रहे हैं, तो जो हमारी मीटिंग है ये हम लाइव स्ट्रीम जा सकते हैं, फेसबुक पर भी, हम यूट्यूब पर भी जा सकते हैं। दैट वाज अमेजिंग। तो इसी के साथ आप मुझे बताइए, जो हमारा मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, वो स्क्रीन शेयर का सबसे बड़ा इशू है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आज जितने भी कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म है, सबसे बड़ा इशू होता है कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म में, वो होता है स्क्रीन शेयर का। तो इसके बारे में सबको बताइए और ओ कनेक्ट का फीचर भी इसके साथ बताइए। बिल्कुल बिल्कुल शीनू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, हम लोग जब अटेंड करते हैं, मीटिंग्स अटेंड करते हैं जूम में, तो क्या होता है, अगर फोन आता है तो आप वहां से क्या हो जाते हो, डिस्कनेक्ट हो जाते हो। ठीक है, या तो हमें कोई आवाज देता होगा कि आप यहाँ पर हो कि नहीं हो, लेकिन हमें नहीं पता चलता है कि आप वहां पर हो या नहीं हो, है ना। तो सबसे एक माइनस पॉइंट तो यहाँ पे यही हो जाता है। और उसके अलावा आप एट ए टाइम एक साथ दो दो तीन तीन मीटिंग्स भी अटेंड नहीं कर पाते। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये भी मीटिंग्स अटेंड करनी है, वो भी मीटिंग्स अटेंड करनी है, लेकिन आप कहीं ना कहीं आप वो नहीं कर पाते हो। यहाँ पर ड्यूल स्क्रीन का एक बहुत ही बढ़िया बेनिफिट है कि अगर आपको किसी का कॉल आता है तो आप उसको अटेंड भी कर पाओगे। एंड अगर मुझे आपकी मीटिंग भी सुननी है, मुझे अदर किसी और की भी मीटिंग सुननी है, तो मैं एट ए टाइम
अपने स्क्रीन में वो ले सकती हूँ और मैं दोनों मीटिंग सुन सकती हूँ एट ए टाइम। मैं दो से ज्यादा मीटिंग यहाँ पे सुन सकती हूँ और किसी को उसके बारे में बता भी सकती हूँ। तो सबसे बड़ा इसका बेनिफिट यही है। ओके, थैंक यू हरप्रीत जी। तो मुझे तो एक चीज समझ आई है यहाँ पे कि अगर आज ये मीटिंग चल रही है, इसमें मेरे किसी भी नियर एंड डियर का कॉल आ जाता है, तो मेरी मीटिंग यहाँ से डिस्कनेक्ट नहीं होगी। द बेस्ट पार्ट इज दैट। एंड उसके बाद क्या है कि मैं आपकी जो बात है वो सुन सकती हूँ, प्लस मैं वो कॉल भी अटेंड कर सकती हूँ। तो बहुत अच्छा फीचर है, अमेजिंग है। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे, और आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग ये सबसे बड़ा फीचर भी होने वाला है आप सभी लोगों के लिए। तो मेरा हरप्रीत दी आपसे क्वेश्चन है कि स्पीच टू टेक्स्ट के बारे में बताइए, सबसे बड़ा फीचर है इसके बारे में इलाबोरेट कीजिए थोड़ा सा। बहुत बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका शीनो। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ। आप बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन देती हो, राइट? बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन देती हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो प्रॉब्लम होता है लैंग्वेज का, वो कहीं ना कहीं आपके अड़े आ जाता है। राइट। आपने पीछे भी बहुत सारी आपने प्रेजेंटेशन जब आप स्टार्टिंग में लेती थी तो आपको बहुत राइट। दिक्कत आती थी। अगर आपको याद होगा तो हम लोग आपको बताते थे कि शिनू ऐसे नहीं ऐसे बोलना है, शिनू ऐसे नहीं राइट। ऐसे बोलना है। तो कहीं ना कहीं आपको लैंग्वेज का प्रॉब्लम आता था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम किसी को अपनी बात समझाना चाहते हैं, ओ कनेक्ट की बात करें मैं, अगर हम ओ कनेक्ट में अगर किसी को हम अपनी बात को समझाना चाहते हैं तो वहां पे एक ऑप्शन होता है लैंग्वेज चेंज का। ठीक है, आप अपनी लैंग्वेज किसी और को बताना चाहते हैं या अगला आपको नहीं समझ पा रहा है, तो अगला क्या करेगा, आपकी लैंग्वेज को सुनने के लिए वो अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट करेगा और ऑटोमेटिकली वहां पे क्या होगा, डिस्प्ले होगा। आप जो बोल रही है वो वहां पे डिस्प्ले होगा और उसकी वजह से आप क्या कहना चाहती है उन्हें वो इजीली समझ पाएंगे। तो ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है, यानी यहाँ पे लैंग्वेज का जो बैरियर है वो टोटली खत्म हो जाएगा। एंड ये कहूँ कि आप कोई भी देश में चले जाए या कोई भी स्टेट में चले जाए तो आपको यहाँ पे लैंग्वेज का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। वाओ, अमेजिंग। तो अगर आप पंजाबी में बोलते हो और मुझे सिर्फ हिंदी और इंग्लिश समझ आती है, तो आपकी पंजाबी लैंग्वेज को मैं टेक्स्ट टू स्पीच के जरिए अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसको पढ़ सकती हूँ। यस, बिल्कुल राइट। बिल्कुल। तो यस बिल्कुल, अमेजिंग। वाओ। और आपको वो इजीली समझ में आ जाएगा कि मैं पंजाबी में क्या बात कर रही हूँ। बोल। तो आपको राइट। वहां पे नीचे लिखा हुआ आ जाएगा, टेक्स्ट लिखा हुआ आ वाओ। जाएगा और आप उसको इजीली समझ पाओगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे ना ऐसा जरूरी नहीं है कि कि हमें अभी हम लोग देखते हैं ऐश की मीटिंग रात को 11:30 बजे होती है और बहुत बिल्कुल लोगों को देखते हैं। यहाँ पे ये प्रॉब्लम होती है कि लैंग्वेज की, उस लैंग्वेज की वजह से वो लोग बेचारे क्या है मीटिंग्स नहीं सुन पाते। लेकिन ओ कनेक्ट के जरिए उनका ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। उन्हें अब ट्यूसडे का वेट नहीं करना होगा कि अरे ट्यूसडे आएगा और हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी क्या अपडेट से, अभी उनको वो वेट करना नहीं पड़ेगा। वो इजीली वहां पे मीटिंग को बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर पाएंगे। यानी कि आप हार्म कर रहे हो मेरी अपडेट्स की वीडियो को। मत कीजिए ऐसा। तो कोई दिक्कत नहीं है। अमेजिंग, अमेजिंग, बहुत अच्छा। और ये देखिए, मतलब ये तो बातचीत चलती रहेगी, हंसी मजाक हमारी फैमिली का पार्टी है। वी आर द पार्ट ऑफ वन फैमिली ओनली, और वो उस फैमिली का नाम है ओ फाउंडर्स कम्युनिटी। ठीक है, तो अभी देखिए, मैंने आप सभी लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटीज हम लोग फेस करते हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो समझ नहीं पाते, जो रिलेट नहीं कर पाते, तो वो सारा का सारा जो सॉल्यूशन है वो आप लोगों को विद इन अ क्लिक ऑफ सेकंड जस्ट एक बटन दबाने से मिलने वाला है। और वो बटन आप लोग प्रेस करेंगे ओ कनेक्ट का। सो आई थिंक मेरे तो जो सारे क्वेश्चन है वो क्लियर हो गए हैं। ओवर टू हरप्रीत। मेरे भी कुछ फीचर्स मैं आपको आपसे पूछना चाहूंगी कि जो मैं सोच रही अमेजिंग। हूँ कि वो सही है या गलत है, तो शायद बिल्कुल। आपकी वजह से मुझे भी कुछ हेल्प मिल जाएंगी। क्या आप मुझे बताओगे कि डैशबोर्ड क्या है और ओ कनेक्ट इसमें कैसे काम करेगा? वाओ, देखिए, जो पार्ट मिस हो गया था इस प्रेजेंटेशन में से वो आपने मुझसे पूछ लिया, तो थैंक यू।
कि हम इस प्रेजेंटेशन के थ्रू इतनी अच्छी बात लोगों तक कन्वे कर पा रहे हैं। तो देखिए डैशबोर्ड एक ग्राफिक, जिस तरह हम बोलते हैं ना ग्राफिक प्रेजेंटेशन टाइप, लाइक आज हम किसी भी हम सिर्फ ओ फाउंडर की बात करते हैं, तो ओ फाउंडर में आप लोग बैक ऑफिस लॉगिन करते हैं, तो वहां पर भी एक डैशबोर्ड टाइप होता है। तो वो डैशबोर्ड क्या करता है, आप लोगों को मैनेज करता है। साउंड का प्रॉब्लम थोड़ा, ओके थैंक यू। तो देखिए जो डैशबोर्ड है वो क्या करता है, वो हेल्प करता है कि आप लोग वहां पर अपनी प्रोफाइल को भी उसमें जाके चेंज कर सकते हैं। आप लोग वहां पर क्या करते हैं, अपनी टीम को भी चेक कर सकते हैं, उसके बाद आप अपना एनडीए भी देख सकते हैं। तो ये क्या है, ये डैशबोर्ड हेल्प करता है आप लोगों को आपकी एक्टिविटीज को मैनेज करने में, ट्रैक करने में, कि आप लोगों की जो एक्टिविटीज है वो क्या जा रही हैं, आप क्या करना चाहते हैं। और जितने भी हमारे जो डिजिटलाइज प्लेटफॉर्म है, या फिर मैं बोलूँ सोशल साइट है, हर एक में अपना एक पर्सनल डैशबोर्ड होता है। अगर मैं फेसबुक की बात करूं तो वहां पर आप सभी लोगों को पता है, सेटिंग में आप लोग जाते हैं, दुनिया भर के आप लोगों को वहां पे सेटिंग्स नजर आती है, प्रोफाइल की सेटिंग करते हैं। तो इसी तरह जो हमारा ओकनेक्ट है, इसका जो डैशबोर्ड है वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग फीचर्स के साथ आने वाला है। क्योंकि देखिए ये जो डैशबोर्ड है, ये इकलौता ऐसा सॉफ्टवेयर, इकलौता एक डैशबोर्ड होने वाला है जिसमें कि आप अपनी एक्टिविटीज को ट्रैक कर पाओगे और मैनेज कर पाओगे अपनी सारी मीटिंग्स को अकॉर्डिंग टू द टाइम। तो वो सारी की सारी जो फीचर्स है वो आप लोगों का जो डैशबोर्ड है, आप लोगों को उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो सिर्फ डैशबोर्ड आप लोगों को प्रोवाइड करना पड़ेगा। बस आपने एक क्लिक करना है, अपनी एक्टिविटीज को मैनेज करना, आप उसमें ट्रैक कर सकते हैं अपनी एक्टिविटीज को। आई होप क्लियर। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने इसको एक्सप्लेन किया है। एंड मेरा सेकंड जो क्वेश्चन है वो वेबिनार क्या होता है। मेरा नहीं, बहुत लोगों के दिमाग में भी रहता है ये वेबिनार वेबिनार करती है, एक्चुअली वेबिनार होता क्या है। दीदी अगर आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो तो वेबिनार आई थिंक जो आप कर रहे मुझे हो तो पता है, लेकिन मुझे कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया था तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। मुझे तो पता है, मैं आपसे जानना ओके 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 चाहूंगी। ओके देखिए वेबिनार इज अ टाइप ऑफ सेमिनार्स, वर्कशॉप टाइप होती हैं। देखिए अगर आपको इसको वाकई में समझना है, टू बी द वेरी ऑन सीरियस नोट, अगर आपको वाकई में वेबिनार को समझना है तो देखिए आप लोगों ने देखा होगा जब हम डिजिटलाइजेशन के पार्ट नहीं बने थे, तो हम लोग मीटिंग को करते थे, और मीटिंग को जब हम करते थे तो वहां पर वाइड वैरायटी ऑफ ऑडियंस बैठी थी और बैठती थी, और एक ऐसा पर्सन होता है जो पूरी कंप्लीट मीटिंग को कंडक्ट करता था। लेकिन जब से डिजिटलाइजेशन आई है, उनको हम बोलते थे वर्कशॉप, उनको हम बोलते थे मीटिंग, लेकिन यही जो पार्ट है ये रिप्लेस हो चुका है आज के टाइम में मीटिंग, वर्कशॉप एंड वेबिनार्स के बिहाफ पे। यानी कि यहाँ पर भी आप एक वर्चुअल कनेक्टिविटी को बनाते हैं लोगों के साथ, जिनके साथ आप मीटिंग कंडक्ट करना चाहते हैं, और ये पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों टाइप की हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पर्सनल लेवल पर जाऊं तो आप लोग अपनी फैमिली से बातचीत कर सकते हैं, आप लोग अपना क्वालिटी टाइम है वो उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। ये किस में आता है, ये आता है आप लोगों के प्राइवेट, जो आप लोगों की प्राइवेट एक्टिविटीज है वो आप लोग इस पे इंक्लूड कर सकते हैं। एंड अगर मैं प्रोफेशनल लेवल पर जाऊं तो यहाँ पर आप मीटिंग्स भी कंडक्ट कर सकते हैं, उसको भी वेबिनार बोलते हैं। आप यहाँ पर क्लासेस लेते हैं, उसको भी हम वेबिनार बोलते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा बैंक में भी बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, तो ये सब क्या है, ये वेबिनार का ही एक पार्ट है। एंड वेबिनार इज जस्ट अ टाइप ऑफ वर्चुअल कनेक्टिविटी विद द पीपल, यानी कि जो हमारे नियर एंड डियर है उनके साथ वर्चुअल कनेक्टिविटी को बांधना ही एक वेबिनार होता है। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि अगर हम ऑफलाइन मीटिंग करते हैं तो वो सेमिनार हो गया, और अगर Yeah. हम ऑनलाइन मीटिंग करते हैं तो वो वेबिनार हो गया है। राइट राइट, राइट राइट। ओके। तो चलिए, क्या हम लोग ओ कनेक्ट में एक से ज्यादा मीटिंग कर सकते हैं? देखिए आई थिंक एज अ पर्सन मैं एक साथ दो जगह बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल आज आप और मैं मीटिंग कर रहे हैं, एंड आप और मैं प्लान करते हैं कि इसी टाइम मैं किसी अनदर मीटिंग को भी रख लूं, तो कहीं ना आपके लिए पॉसिबल है, ना मेरे लिए पॉसिबल है, ना हमारी ऑडियंस के लिए पॉसिबल है कि हम एट अ सेम टाइम हम उस मीटिंग में भी अवेलेबल रहे। तो ये ओवरलैपिंग का इशू बन जाता है। तो ओवरलैपिंग को रिड्यूस करने के लिए बेटर है कि हम लोग एट अ टाइम एक ही मीटिंग को करें। बट ये है कि अगर यहाँ पर देखिए आप सभी लोगों को पता है कोई कैप लिमिट तो नहीं है कि आप यहाँ पर कितने प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, कितनी मीटिंग को। तो आप फॉर एग्जांपल 8 से 9 का कोई प्रोग्राम रखिए। देन उसके बाद अगर आप लोगों की जो मीटिंग वो खत्म हो जाती है, देन उसके बाद 9 to 10 में आप जा सकते हैं किसी अनदर फर्दर मीटिंग के लिए। तो आई थिंक ओवरलैपिंग से हटके जाने के लिए, ओवरलैपिंग को रिड्यूस करने के लिए आप बेहतर रहेगा कि हम एट अ टाइम एक ही मीटिंग को अटेंड करें। बहुत खूब शीनू, बहुत अच्छी तरीके से अपने फीचर्स को क्वेश्चन आंसर के तौर पे समझाया, बहुत अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ओ कनेक्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और वैसे तो हमारे भाई बहन ने बहुत अच्छे अच्छे तरीके से वीडियो भी डाले हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है।
तो बहुत हद तक अगर क्या होता है, जब अगर हम लोग सामने बात करते हैं या उसको एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं तो समझना बहुत आसान हो जाता है। अभी आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि ओ कनेक्ट आ रहा है और अभी तो कोविड भी नहीं है और अभी इसकी क्या ऐसी नीड है। तो मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर करना चाहूंगी कि देखिए वो सब सही है कि ऑफिस खुल गए हैं, स्कूल खुल गए हैं, लेकिन यहाँ पर आपको पता है स्मार्ट वर्क होने वाला है। वो कैसे? अगर आप कहीं जाते हो मीटिंग्स के लिए, अभी मैं आपको बताती हूँ, अभी हमारा टीम चैंपियन का जो वेबिनार है वो 8 PM पे चालू होता है। तो एट ए टाइम सब लोग यहाँ पे 7:55 या 7:57 पे बिल्कुल रेडी हो जाते हैं, यानी टाइम बच रहा है। लोग कितने एक्साइटेड होते हैं, टाइम बच रहा है हम लोगों का। यही अगर हम कहीं जाते हैं या कुछ इश्यू आ जाता है रास्ते में, या हम लोग कहीं बारिश में फंस गए या कुछ प्रॉब्लम हो गई या गाड़ी खराब हो गई या कुछ भी कोइंसिडेंट हो सकता है, तो हम लोग मीटिंग में क्या होता है देरी से पहुंचते हैं और कहीं ना कहीं वहां पे हमारा लॉस भी हो जाता है। तो ये अगर हम यहाँ पे अगर ऑनलाइन मीटिंग करते तो टाइम भी बचेगा, प्लस आपका फ्यूल का खर्चा भी बचेगा, प्लस आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छी तरीके से एक्सपांड कर सकोगे, बहुत अच्छी तरीके से अपना बिजनेस को रन कर पाओगे। तो ये बेनिफिट है और इसी को ही स्मार्ट वर्क कहते हैं और जमाना स्मार्ट वर्क का है। तो मुझे उम्मीद है आज का हमारा ये वेबिनार आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा और आशा करते हैं कि नेक्स्ट टाइम हम आपको और शायद दो प्रोडक्ट्स के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए हमारे साथ ना यहाँ पे पैनल में बहुत सारे लीडर्स मौजूद थे, तो मैं एक एक करके सभी को बुलाना चाहूंगी और उनके व्यूज भी आज के वेबिनार के बारे में हम उनसे सुनेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे पल्लवी जी को बुलाती हूँ। वो खुद टेक्निकल सेशंस लेती हैं, तो आज के वेबिनार के बारे में उनका क्या मन है। थैंक यू हरप्रीत जी। बहुत बढ़िया लगा एक नए सिरे से इस वेबिनार ने इंट्रोड्यूस किया। और सिनू जी, कीप इट अप द गुड वर्क ऑलवेज। आप यूट्यूब से यहाँ पे कर रहे हो, इज द बेस्ट पार्ट। और यहाँ पे बैठे सारे पैनलिस्ट को वेलकम है और नमस्ते इंडिया। आज के सेशन से आप लोगों को लग गया होगा कि पूरे हफ्ते हम सभी लोग एंटायर टीम चैंपियंस के प्लेटफॉर्म से ऑन पैसिव फाउंडर्स का स्पेशली इंडिया में से जो है 8 से 9 बजे का टाइमिंग जो है वो ओनली टीम चैंपियन के नाम होने वाला है। तो सिंपल मैं बोलूं, आज का टॉपिक बहुत बढ़िया था। दो ऐसे पॉइंट्स मैं थोड़ा ऐड ऑन करना चाहती हूँ इस सेशन के अंदर। पहला है कि जिस बारे में स्क्रीन शेयर के बारे में बात हो रहा था, तो वहां पे डुअल स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन भी दिए जाएंगे जो लोग सब्सक्रिप्शन मोड पे आ रहे हैं। दैट इज कि जो एकदम से प्रोफेशनल वे में, मतलब ऑफिस यूज में क्या होते हैं काफी बार कोई प्रेजेंटेशन हो रहा है ऐसे, जैसे अभी यहाँ पे सीनू जी और हरप्रीत मैम एज अ स्पीकर यहाँ पे बैठे हुए थे। दोनों के अलग अलग सिनारियो थे, तो दोनों को कुछ समझाने हैं, तो दोनों ने अपने अपने एक साथ में स्क्रीन शेयर कर दिया और फिर चीजों को वो बता रहे हैं कि इससे ये इस तरीके से कनेक्टेड है। ये है मेन सिनारियो और ये है मेन फील्ड। तो जब डुअल स्क्रीन होता है तो काम करने में और आसानी होती है और समझ में भी लोगों को जल्दी जल्दी आ जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा अगर मैं बोलूँ तो इसका यूजिंग जो है वो स्कूल्स में भी बहुत बढ़िया तरीके से हो सकते हैं, क्योंकि हायर स्टडीज में मतलब 10th 9th 8 के क्लास में जो है चीजों को समझाने में भी बहुत आसान रहती है। और एक चीज एक्सटर्नल लिंक इंटीग्रेशन की मैं बात करना चाहती हूँ। वो ऐसा है कि जैसे मान लीजिए आज का ये जूम वेबिनार का एक लिंक जनरेट होकर हम सभी के पास आया है और उसी के साथ हम लोगों को दूसरा किसी लिंक को जो है या फिर दूसरे किसी मीटिंग को कनेक्ट करना है। तो दोनों को एक साथ में हम लोग कनेक्ट करके इस यहाँ पे एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर रख सकते हैं और डायरेक्ट ओ कनेक्ट के अंदर वो चल के जा पाएगा। तो ये जो है बहुत ही बढ़िया फीचर्स जो है वो कनेक्ट हमारे आगे रखने वाली है। सॉरी, वो कनेक्ट हमारे आगे रखने वाली है। और इससे जो है ज्यादा से ज्यादा जो इंटरनेट यूजर्स ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल का जो लोग रहेंगे ना, वो पुल अप होके हमारे ओ कनेक्ट की तरफ भागे चले आएंगे और मार्केट को हम लोग एक एक्स्ट्रा लेवल पे बीट कर पाएंगे। ये बेस्ट पार्ट है।
और एक चीज कि ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो टूल रहेगा, वो उसका जो फॉर्मेट रहेगा वो HD प्लस और 4K में आने वाले हैं, तो वो एकदम लेटेस्ट सिनेरियो पे रहेगा। तो जो भी चीज हम लोग देखेंगे ना, वो एकदम बेस्ट पार्ट में रहेगा। बाकी बहुत बढ़िया रहा, थैंक यू। और कीप इट अप, मतलब मैं एक्साइटेड हूँ नेक्स्ट सैटरडे सेशंस के लिए। थैंक यू, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। आपने बिल्कुल सही कहा है कि HD पार्ट होने वाला है, यानी कि वहां पे जो हमारा वीडियो की क्लैरिटी रहेगी बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, और वॉइस भी जो रहेगा बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं होने वाला है। थैंक यू सो मच। एंड चलिए मैं यहाँ पे बुलाऊंगी हमारे जो नेक्स्ट पैनल में मौजूद है हमारी लीडर ममता मैम को। प्लीज मैम आइए, आपका स्वागत है। थैंक यू हरप्रीत, थैंक यू वेरी मच। और मैं ना आपको एक थोड़ा सरप्राइज देने वाली हूँ। देखो कैमरा के ऊपर, सरप्राइजेस। देखो ये ऐसा नहीं होने वाला था। अरे अच्छा, तो मैं सोच रही थी कि आप दोनों एक साथ यहाँ पर मौजूद है, एक ही। हरप्रीत दी एक सेकंड, मैंने एक्चुअली सोच रही थी कि ममता मैम तो आ गई हैं, बट मिसिंग है योगिनी मैम। तो ये सरप्राइज था। थैंक यू सो मच। ये अमेजिंग सरप्राइज देख के ये वेबिनार और अमेजिंग हो गया। अमेजिंग। शीनू और हरप्रीत, बहुत बढ़िया रहा आज का सेशन एंड रियली वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू। और हम दोनों मिलके आप दोनों को सुन रहे हैं और बहुत खुश है दोनों को एक साथ देख के। हम बिल्कुल वही बात कर रहे थे कि हमको बहुत अच्छा लग रहा है, और मैंने बिल्कुल चाहा, मैंने कहा योगिनी को कि हम दोनों ही बात करेंगे, अभी आए हैं तो बहुत अच्छा लगा। और शीनू आपका बहुत अच्छा रहा, सारा एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा रहा। आपने कुछ सवाल हरप्रीत जी को पूछे, हरप्रीत ने आपको पूछे, तो ये सारा जो एक प्लानिंग था वो बहुत अच्छा रहा। आप दोनों का एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छा था, सटीक लैंग्वेज में आपने एक्सप्लेन किया, और बिल्कुल मैं बहुत खुश हूँ और प्राउड ऑफ बोथ ऑफ यू, नो डाउट अबाउट इट। हरप्रीत वेल डन एंड शीनू जी वेल डन। थैंक यू वेरी मच। और मुझे हरप्रीत आपको ये सरप्राइज देके बहुत अच्छा लगा होगा शायद, है ना? बहुत बढ़िया। तो चलिए, मैं और कुछ कहना चाहेंगी ममता जी आप? नहीं, मैं कहना चाहूंगी। अच्छा लगा। नहीं, और ये सिलसिला बिल्कुल हमारा बहुत आगे तक जाएगा। हम चाहते हैं कि हम लोग एक अपना एक मुकाम बनाएंगे, और ये जोड़िया है ना, ये वहां तक जाएंगे कि हमको ऐसा इतना तगड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा करके रहेंगे कि बिल्कुल हमको बुलाना ही पड़ेगा हर प्लेटफॉर्म पे। इतना हम स्टडी करके हमको ऑन पैसिव के प्लेटफॉर्म के ऊपर एक्सप्लेन करना है सब, है ना? बहुत बहुत धन्यवाद। एंड योगिनी मैम? हाँ योगिनी, कैमरा बंद कर। वो बोल रही कैमरा बंद कर। हाय हरप्रीत। हरप्रीत, एक्चुअली मुझे आज जब मैंने सबसे पहले देखा था कि वेबिनार में आज कौन आने वाला है, तो मुझे तुम दोनों के नाम देख के बहुत बहुत बढ़िया लगा। और फिर मुझे सुनने में भी मैं बेताब थी कि आज का क्या स्पेशल सेशन लेने वाले हैं दोनों। और मैंने पूरा सेशन देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक स्पेसिफिक लेमैन लैंग्वेज जिसको हम बोलेंगे, तो एक ही प्रोडक्ट आपने चॉइस किया, और उस प्रोडक्ट के जरिए आपने जो भी एक दूसरे को क्वेश्चन आंसर्स किए, उसके जरिए आपने जो नॉर्मल जो हमारे फाउंडर्स है जो ज्यादा करके टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानते, या फिर जिनको बाकी की चीजें समझ में नहीं आती है, तो उनको बेसिक इंफॉर्मेशन किस तरह से उन तक पहुंचे या फिर उनको वो प्रोडक्ट समझ में आए, इसके लिए आपने जो भी कोशिश की है, इट्स रियली वेरी वर्थ। सो ऑल द बेस्ट कि आगे भी आप बहुत अच्छे इसी तरह से सेशंस करते रहे। थैंक यू सो मच, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच योगिनी जी। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, एक सेकेंड, मैं ना यहाँ पे ममता दी और योगिनी दी को एक बात बोलना चाहूंगी। दे बोथ आर लुकिंग टू ब्यूटीफुल। कैमरा ऑफ करने की कोई जरूरत नहीं थी, आप बहुत अच्छे लग रहे थे, ब्यूटीफुल लग रहे थे आप बहुत। शीनू, मैं बाद में बता दूंगी आपको कॉल करके। ओके देखिए हम लोग भी यहाँ पे टेक्निकल या हम लोग कोई IT फील्ड से तो नहीं आते, लेकिन हम लोग हमेशा
onpaisa.com को पढ़ते रहते डिस्कस करते रहते हैं। तो आज अगर हम लोगों की यहाँ हिम्मत हुई है तो कहीं ना कहीं onpaisa.com ही है, उसको हम स्टडी करते। मेरी बेटी तो हमेशा कहती रहती है, मम्मा आप भी स्टडी करती हो क्या, आपको भी पढ़ना होता है क्या? मैंने कहा हाँ बेटा, अपनी कंपनी के बारे में हम नॉलेज नहीं रखेंगे तो हम कैसे इसको आगे बताएंगे। तो अच्छा, मतलब आपको भी होमवर्क करना होता है। तो बाकी बहुत अमेजिंग कहते वेबसाइट है, आप लोग प्लीज सभी लोग वहां पे जाया कीजिए। वहां से आप लोगों को बहुत नॉलेज मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो चलिए, यहाँ पे हमारे साथ पल्लवी जस्सी सर तो मैंने देख लिया है, जस्सी सर आए हुए हैं, लेकिन हम उन्हें बाद में सुनेंगे। हम 2 मिनट रूपा जी से भी कुछ सुन लेते हैं। एक मिनट जस्ट। ओके हरप्रीत जी, शायद वो अभी बिजी है, मुझे मैसेज डाले थे। प्लीज आप जैसी वेलकम जैसे सब प्लीज। तो चलिए हम यहाँ पे हमारे ग्लोबल लीडर मिस्टर जसवंत सिंह जस्सी सर जी को बुलाते हैं। और आज उन्होंने सेशन पता नहीं सुना है या नहीं सुना है, लेकिन फिर भी हम उनके पॉइंट ऑफ व्यू सुनना चाहेंगे। नो थैंक यू हरप्रीत एंड थैंक यू शीनू। एंड आज मोस्टली सारी की सारी यहाँ पे हमारी बहनें लेडीज मेजोरिटी है। आई एम द ओनली पर्सन एंड कौशिक जी बैकएंड पे हैं, शायद मेरे ख्याल से नहीं है, वो भी है शायद। ठीक है, तो मैं हरप्रीत ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं सुना, मैं यूट्यूब पे था, मैं ट्रैवलिंग में था। इससे पहले हमारे एक भीष्मा प्रोडक्शन वाले हैं जो वीडियोस बनाते हैं बड़ी अच्छी। ठीक है, आज उनका एक छोटा सा सेशन था, कुछ गेट टुगेदर थी उनकी, तो उनके साथ लाइव था। तो ट्रैवलिंग में था तो मैंने यूट्यूब पे लाइव सुन रहा था सारे का सारा। स्टार्टिंग के मैंने जब आपके क्वेश्चन आंसर वगैरह स्टार्ट हुए, स्टार्टिंग से थोड़ा 10 मिनट के लिए नहीं था, देन उसके बाद डेफिनेटली मैंने सुना है। ठीक है, एंड यस एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि सीखने का जज्बा जिस तरीके से मैं आपको पहले भी बोला कि मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं था कि आप इतना बेस्ट दे पाओगे, लेकिन आप दोनों ने बहुत बेस्ट दिया है। ऑफ कोर्स देखो, जिंदगी में सीखते रहना अपने आप में एक कला है और सीखते रहेंगे, सारी उम्र बंदा सीखता रहता है। मुझे पता है कि जब हमने सेशन स्टार्ट किए थे 25 ऑफ जून का, मेरे को 2020 का मेरे को आज भी दिन याद है, जब पहला सेशन मैंने लिया था, मैं कांप रहा था बैठ के। जब मैं बोल रहा था मैंने माइक कैमरा बंद कर रखा था। ठीक है, तो मेरे को नहीं समझ में आ रहा, सॉरी पहली बार मैंने कैमरे के सामने किया था, लेकिन मैं अनकंफर्टेबल था। मेरे को एक हमारी ग्रेट लीडर ने टोक दिया था बीच में कि आपको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, आपको नहीं आता, मैं लूंगा। सो इतना ज्यादा नर्वस हो गया था कि हिम्मत नहीं थी हो रही। लेकिन टचवुड, ठीक है, ये आप लोगों का प्यार है, रिस्पेक्ट है, दुआएं हैं, विशेष है, जिसके माध्यम से आगे आगे चलते गए, कंटिन्यू करते गए। आज बोलने में इतना टचवुड परफेक्शन तो कभी भी नहीं आता जिंदगी में, सारी उम्र आप करते रहो, सीखते रहना एक जिंदगी है। ठीक है, वही कोशिश एक करते रहना चाहिए। हाँ, बट ये है कि आज 1 घंटा 2 घंटे 6 घंटे 10 घंटे भी बुलवा लोगे ऑन पैसिव के लिए तो कंटिन्यू हम बोल सकते हैं, बोल सकता हूँ मैं भी पर्सनली। मैं बोलूँ कि मैं बोल सकता हूँ जितना भी मर्जी बुलवाना चाहो आज। ठीक है, एंड बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने टेक्निकल सेशन को स्टार्टअप लिया है। ठीक है, एंड ममता जी, पल्लवी जी एंड योगिनी जी ऑलरेडी सेशन लेते हैं, अर्चना जी। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे तरीके से इनके सेशन चलते हैं और आपका सेशन टचवुड बहुत अच्छा था। हाँ, एक चीज जरूर याद आती है कि आज से पिछले 2.5-3 सालों से हम जितने भी सेशन लेते थे, जितनी भी मीटिंग्स लेते थे, उसमें स्पेसिफिकली किसी कनेक्ट को हमने जस्टिफाई करके लोगों को इसके बारे में बता के लोगों को यहाँ तक लेके आए हैं। ठीक है, तो मेरे को वो पल वो दिन नहीं भूलते हैं, आज भी याद आते हैं। यस, एज सर को सुना था, मे भी शायद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर जो सबसे बड़ा फीचर एक रहने वाला है, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, पंजाबी में बोल रहा हूँ, ये स्पीच टू टेक्स्ट तो है ही है। मे भी पॉसिबल है कि शायद एज सर के सुनने को मिला था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगर वो चीज सही होती है कि मैं पंजाबी में बोलूं, हिंदी में बोलूं, सामने वाले को कन्नड़, तमिल, मलयालम, उड़िया जिस भी लैंग्वेज में सुनना चाहते हैं तो उनको उस लैंग्वेज में सुनेगा भी, सुनाई भी देगा, एंड इवन टेक्स्ट में, रिटर्न में भी आएगा। ठीक है, सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर बहुत सारे हैं और भी बहुत सारे आने वाले हैं। मे बी अभी जो चीजें डिस्क्राइब की गई हैं वहां पे बहुत कम है एक्चुअल में। अभी ये हमारी क्या यूएसबी है, क्या बेस्ट है इसमें, वो चीजें अभी मुझे लगता है कि बहस सर पूरी प्रॉपर तरीके से डिस्क्लोज नहीं करेंगे। ये तभी पता चलेगा जब हम ग्राउंड रियलिटी पे मतलब मैदान में, मार्केट में उतरेंगे। ठीक है, तो आई होप कि इतनी बेस्ट चीजें होने वाली हैं। अगर हम इतनी बड़ा दावा करते हैं, बोलते हैं, ठीक है, कि हम दुनिया की धरती की, इस प्लानट की, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनने जा रहे हैं, तो दैट मीन्स हमारे प्रोडक्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर के साथ मार्केट को compete नहीं, इवन उनसे बहुत आगे
निकलने वाले और हमें उस लेवल पे लेके जाने वाले ये डेफिनेटली सारे प्रोडक्ट्स होने वाले हैं। बट यस, बहुत बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने आज बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया। शीनू एंड हरप्रीत, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, जिस तरीके से आपने एक वेल कॉन्फिडेंस के साथ इस चीज को प्रॉपर तरीके से मैनेज किया है। एंड हमारी यहाँ पे बाकी जितनी बहनें हैं, ठीक है, ममता जी है, योगिनी जी है, पल्लवी जी है, रूपा जी हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत मतलब वेलकम है सेशन में। आप सभी लोग यहाँ पे हैं। सो ये डेफिनेटली होना चाहिए, जब उनके सेशन रहते हैं तो आपको सबको मेजोरिटी में वहाँ पे रहना चाहिए, क्योंकि जितने बड़े लीडर्स हैं, मैं सबकी बात करूंगा, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता हर किसी के पास प्रॉपर टाइम नहीं, उनकी जिम्मेवारियां रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जगहों पे बहुत बड़ी हुई हैं, ठीक है। सो आप सभी का वेलकम है अगेन सेशन में। एंड थैंक यू हरप्रीत एंड थैंक यू शीनू, ठीक है, बहुत अच्छा। अगेन विश यू गुड लक फॉर नेक्स्ट सेशन के लिए, आगे के लिए भी, ठीक है। सो थैंक यू, दिल से, दिल की गहराइयों से सभी लोगों का धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत सारा प्यार। ओवर टू यू हरप्रीत जी, थैंक यू। ओवर टू यू थैंक शीनू, यू, बहुत थैंक यू बहुत सर, थैंक यू सो मच। आप लोग ही हैं हमारी ताकत, आप लोग नहीं होते तो शायद हम यहाँ पे बोल भी नहीं पाते। आप जैसे ग्रेट लीडर्स, आप हो, मांगीराम सर है, मुकुंद सर है, केडी सर है, आप लोगों से ही सुन सुन के हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। बहुत अच्छा लगता है, आप सभी का हम लोगों को सपोर्ट मिलता है और हम लोग की हिम्मत बढ़ती है। और आज मैं अगर मेरी बात कहूँ तो मैं होस्टिंग को छोड़ के आज मैं प्रेजेंटेशन देने आई हूँ, तो मैं एक स्टेप कहीं ना कहीं मैं आगे बढ़ी हूँ। और आशा करती हूँ कि मेरा आज का सेशन, आप सभी लोगों को मेरा और शीनू का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, सभी को अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट टाइम मैं देखूंगी कि यहाँ पे अभी तक तो 1300 लोग थे, आगे शायद और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा हम लोगों को पसंद करें। और शीनू, आप कुछ कहना चाहोगी? यस, थैंक यू हरप्रीत दी। देखिए, एंड करना, हम लोग इस जो वेबिनार का एंड करना चाहेंगे वो सिर्फ मैं एक ही बात के साथ एंड करना चाहूंगी, उसके बाद हरप्रीत इस सेशन को क्लोज करेंगे डेफिनेटली। देखिए, आप सभी लोगों को पता है डिजिटलाइजेशन, और डिजिटलाइजेशन का सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव अगर इस दुनिया में कोई होने वाला है तो वो ओनपैसिव होने वाली है। तो क्यों ना गर्व किया जाए इस बात पर, क्यों ना प्राउड फील किया जाए इस बात पर। और शायद आप लोग अभी इन बातों से कनेक्ट नहीं कर पाओगे, शायद आप लोगों को बातें नहीं समझ आती होंगी, लेकिन अगर आप हायर लेवल पर जाकर चीजों को समझोगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों के माइंड में एक चीज तो जरूर स्ट्राइक होने वाली है कि क्या इतनी बेस्ट अपॉर्चुनिटी के हिस्सा बनने के लिए हम काबिल थे या नहीं। एंड अगर आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली मैं आप सभी लोगों को कांग्रेचुलेशन बोलती हूँ कि आप लोग आज उस पड़ाव पर आ चुके हैं जहां पर आप लोगों को ओन पैसिव जस्ट 1.1% समझ आनी शुरू हुई है, क्योंकि ओन पैसिव एक समुंदर की तरह है। अगर आप जितना आप इसे गहराई में जाओगे उतना ही बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एग्जैक्टली, आई एग्री विथ यू। I agree with you. Yeah, I agree with you, शीनू। वाकई ही ऑन पैसिव बहुत 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 बड़ा है। जितना जितना आप उसको डीप में जाते जाओगे उतना ही आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको एक चीज कहना चाहूंगी कि हम लोग इतने डीप में जाके आपको नहीं एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे आपको एक बेसिक नॉलेज देने वाले हैं। एटलीस्ट आप अपनी कंपनी के बारे में किसी को बताने लायक हो, कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में आप समझे, कुछ आप किसी को समझाने के लायक हो। आपको अगर कोई क्वेश्चन करता है तो एटलीस्ट आपको उसके आंसर्स देते तो आने ही चाहिए। और बहुत अच्छा लगेगा कि हमें आप लोग कंटिन्यू सुनते रहिए। नेक्स्ट वीक हम लोग सैटरडे को मिलेंगे, क्योंकि संडे को हमेशा टेक्निकल सेशन अनूप सर लेते हैं, और आप सभी को पता है कि उनको पुत्र की प्राप्ति हुई है, अर्चना मैम को बेबी बॉय हुआ है, तो इस वजह से आज वो सेशन नहीं ले पाए, तो हम लोगों ने आज उनका सेशन दिया है। लेकिन नेक्स्ट वीक हम लोग आपसे सैटरडे को मिला करेंगे, तो इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिएगा। और हम लोग नेक्स्ट वीक आपको और कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में और एक्सप्लेन करेंगे। आगे जो हमारे 9 प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, हम लोग सोच रहे हैं कि पहले उसके बारे में आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दें, ताकि जब हमारा प्रोडक्ट मार्केट में आए तो आप उसको बहुत अच्छी तरीके से प्राउडली बोल के, प्राउडली फील करके आप बता सके कि देखिए हमारा प्रोडक्ट ऐसा है ऐसा है। मतलब आपकी जो एक्साइटमेंट है वो आपके फेस में दिखनी चाहिए। तो हमारा बस यही रहेगा उद्देश्य कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेसिक नॉलेज दी जाए। तो यहीं पे मैं विदा लेती हूँ, मैं और शीनू आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीक सैटरडे याद रखिएगा 8 PM टीम चैंपियन के प्लेटफॉर्म पे। तो
हमें गर्व है कि हम ऑन पैसिव करते हैं. वी आर सो इन इट टू विन इट. हमें गर्व है हम ऑन हमें पैसिव गर्व करते है हैं. हम ऑन पैसिव करते हैं. वी आर सो इन इट टू विन इट. हमें गर्व है हम ऑन पैसिव करते हैं. वी आर इन इट टू विन इट. Good night, everyone. See you Good night. today. Sorry, see you tomorrow. Good 8 p.m. night.